बहुत सारे किसान भाइयों के पास जमीनें नहीं होती है, और जमीनें होती भी है तो बड़ा काम करने में एक बार सोचना पड़ता है। ठीक, तो उसी के क्रम में हमारे कुलपति महोदय ने यहाँ पर हमारी जमीन बहुत खराब पड़ी थी, अभी हम आपको खुद ही 10 मिनट लेक्चर के बाद ले चलेंगे वहां, ठीक है। और आने वाला समय अब फल विज्ञान का है, उद्यान का है, उद्यानिकी का है, नर्सरी का है, ठीक है, बीजों का है। आप जो किसान भाई गेहूं, धान या गन्ना का बीज बेचते हैं, रखते हैं, सोचिए इसमें कितना उत्पादन होता है। तो समय बदल रहा है, जोत कम हो रही है, किसानी अब शहरों की तरफ भाग रही है, लेकिन मैं देख रहा हूं शहर के लोग गांव की तरफ भाग रहे हैं और कहते हैं ऐसा उगाऊंगा कि उसमें हम कोई कीटनाशक, कोई खरपतवार नाशक, कोई फफूंदनाशक कुछ भी नहीं डालेंगे, ठीक है। पर ऐसा संभव है क्या? आप बताइए, आप किसान भाई हैं बैठे, क्या बिना कीटनाशक के कोई ऑर्गेनिक कर रहा है खेती? आपके अभी मैं एक फोटो दिखाऊंगा आपको, गन्ना आदमी से कई गुना बड़ा, तो क्या वो बिना केमिकल के संभव है क्या? आप बताइए, कह रहे प्राकृतिक। अरे भाई आप बेवकूफ मत बनाओ भाई किसी को, है प्राकृतिक कह करके आप इनाम ले लेते हो, राज्यपाल महोदया से, मुख्यमंत्री से या संबंधित कृषि मंत्री से ले लेते हैं कि भाई ये है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि आप ठीक है गन्ने की खेती व्यवसायिक रूप से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और गन्ना में आपको गन्ना से ही सब कुछ चल रहा है। उसके साथ और कौन सी खेती करते हैं? गेहूं धान की खेती करते हैं, उससे हमारा पोषण पेट पालन होता है घर का। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास न्यूट्रिशन नहीं है, पोषण नहीं है, पोषक तत्व तो नहीं। तो अभी हम डॉक्टर को दिखाने गए कि हमारे पैर में दर्द होता है। अभी ज्यादा लोग तो बैठे हमसे बहुत 20-20, 25-25 साल बड़े होंगे, अभी तो हमारी 50 साल की उम्र है, पर गांठ में दर्द नहीं होता है। पुराना घी खाए हैं, दूध जरूर चाहिए, दूध रोटी मिस के, सुबह गुड़ खाते हैं, आयरन होता है गुड़ में, दूध में जो है तमाम तत्व होते हैं सारे। तो उसने कहा कि आपके में पोटेशियम की कमी है, आपको अनाज खाना चाहिए, आपको ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। तो क्यों कमी हो रही है? क्योंकि सच में आज सब कुछ भरा पड़ा है, खाने का समय नहीं है, जमीन है, किसानी करने का समय नहीं है कि नहीं बात सही? तो ज्यादा जमीन हम नहीं कर रहे हैं। अभी आप बाहर निकलिएगा यहां से, देख लीजिएगा मॉडल, हमने 20 बाई 30 मीटर होगा या 25 मीटर होगा, उसमें मैंने 3 लाइन में स्ट्रॉबेरी, 3 लाइन में खीरा है, एक शिमला मिर्च आपने हरी देखी होगी, लाल देखी होगी और पीली देखी होगी, 3 लाइन में हमने वो लगाया। अभी पौधे बड़े नहीं हुए, और 2 लाइन में टमाटर लगाया, और उसके बाद 1-1 इंच जगह का उपयोग किया है। उसके बाद में हमारे कुलपति महोदय ने कहा कि इसमें कद्दू डाल दो आप। तो कद्दू प्रोडक्ट, तो क्या हुआ कि क्यों कर रहे हैं? जब हमारा कहते नहीं कि हम जब ट्रेन में बैठ के जाते हैं तो किसी तरीके से ट्रेन में चढ़ गए पहुंच जाते हैं, नहीं बस चलने लगी तब भी हम चढ़ गए और पहुंच जाते हैं। उसी तरीके से इसमें भी कोई भी क्रॉप डालोगे वो होना तय है, चाहे वो मतलब 10 किलो की जगह 8 किलो हो, 15 किलो हो, पर होना तय है। क्यों? क्योंकि भीड़ तो ज्यादा है, प्लांट की पॉपुलेशन ज्यादा है, प्लांट की जनसंख्या ज्यादा है। वहां हमने बताया कि स्ट्रॉबेरी भी है, वहां हमने बताया कि आपका खीरा भी है, वहां शिमला मिर्च भी 3 तरह की लगी है, टमाटर भी लगा है, अभी 56 कद्दू भी डाल दिया वहीं पर। तो डब्बे में सब भरे हुए हैं, उत्पादन होगा ये तय है, और बहुत कम जगह में। तो ये मॉडल इसलिए बनाए गए हैं कि किसान कहते हैं मेरे पास जमीन नहीं है, छोटे किसान कहते हैं मेरे पास जमीन है, उनके लिए मॉडल बना है। बड़े किसान कहते हैं कि हम अपनी जो पारंपरिक खेती है, गन्ना की खेती है, धान की खेती है, गेहूं की खेती है, इस खेती को हम नहीं छोड़ सकते भाई, क्योंकि हम इससे हमारा व्यवसाय है, खेती व्यवसाय तो है हमारा। तो हम नहीं कह रहे कि आप उसको छोड़िए, आप कम जगह में ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, ज्यादा पैसा पैदा कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा मॉडल जो हमारा बना हुआ है, आप ड्रैगन फ्रूट सुना होगा। आज कहीं भी ड्रैगन फ्रूट खरीदते हैं तो 100 रुपए से कम एक फल की कीमत नहीं है। और एक खंबा हमने बनाया है, खंबे में एक चक्री बनाई है, बनवाया मैंने बकायदा, और उसमें हमने खंबे के चारों तरफ 4 पौधे लगाए। वो 4 पौधे सहारे से चढ़ेंगे
और उस चक्री के ऊपर फल लटके हुए 2 साल 1.5 साल में लटके फल लटके हुए। तो अंदाजा लगाइए कि एक उसमें अगर 8 से 10 फल मिलते हैं, 6 ही फल मिलते हैं, तो हमें एक खंभे से मान लीजिए 2 दर्जन फल मिल गए, तो 2 दर्जन फलों की कीमत 2400 रुपए हो गई, और एक खंभे से 2400 2,500 रुपए है, और 10 खंभे हैं तो 25,000 रुपए, और 20 खंभे हमारे लगे हुए हैं तो 50,000 रुपए हमको एक सीजन में मिल जाए। कितनी जगह में? एक बिस्वा की जगह में, आप देख लीजिए। वहीं पर हमने बगल में अमरूद लगा दिया। हम अमरूद के फलों के पौधे, आंवला के फलों के पौधे ले तो जाते हैं हमारे किसान भाई बड़े शौक से वहां पर, लेकिन लगा दिया कहीं किचन गार्डन में, कहीं घर के पीछे, कहीं खेत के आसपास लगा दिया। हम उसको व्यवसायिक रूप नहीं देते। एक बार लग गया, चल गया, भगवान भरोसे चल गया, लेकिन हम उसको देखते नहीं, इसमें फूल कब आते हैं, इसमें फल कब आते हैं, इसमें क्या जरूरत है, इसमें दवा छिड़कने की जरूरत है कि नहीं है, ठीक है, हम नहीं देखते हैं। जितना हम गन्ना में और धान गेहूं में लगाते हैं। तो आप देखिएगा एक मॉडल बना है, 12 अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं, और उन पेड़ से पेड़ की दूरी 1.5 मीटर मात्र है, जबकि आप अमरूद और आंवला लगाते हो 10 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर से कम नहीं लगाते हो। तो उनमें अगर हम कहते नहीं कि इस कमरे में अगर ज्यादा लोग हैं, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि पंखा की हवा सबको लग रही कि नहीं लग रही, एसी की हवा सबको लग रही नहीं लग रही, खाने पीने की चीज जोड़ता है कि नहीं। इसी तरीके से जब हम ज्यादा पौधे लगाते हैं एक जगह पर, हमें उनकी बड़ी देख रेख करनी पड़ती है, उनकी कटाई छटाई, उसमें दवाई, उसमें हर सारी चीजें देखनी पड़ती है, तभी हमारे जितने फल है वो अच्छी फ्लावरिंग, अच्छी फ्रूटिंग और अच्छा उत्पादन देते ना, तभी देंगे ना। उसी तरह से हमने बीच में क्या किया, जगह का सही उपयोग करने के लिए हमने उसमें एक एक पपीता डाल दिया। और आप अंदाजा लगाइए कि एक पपीते में पेड़ में कम से कम 20, 25, 30 फल लगते हैं, और एक फल खरीदने जाइए तो कितने का फल होता है? 40 रुपए से कम नहीं मिलता, 50 रुपए नहीं मिलता। अगर आप लगाइए 30 फल लगे हुए हैं, तो अगर 50 से गुणा करेंगे 30 × 1500 रुपए का फल लगता है। 500 रुपए आप मजदूरी काट दीजिए, 1000 रुपए का फल आपको मुनाफा सहित पर पेड़ मिलेगा। और हमने 24 पेड़ लगा रखे हैं, तो 24,000 रुपये हो गया। ये सब काम हम लोग अपने किसान भाइयों के लिए करते हैं। इसलिए करते हैं कि ये कोई बहाना नहीं मिलने पाए कि मेरे पास जमीन नहीं है, मैं पारंपरिक खेती करता हूं, मैं इसको नहीं कर सकता। तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि कम से कम इस मॉडल को देखिए और इस मॉडल को जरूर लगाइए। खासकर जिनकी जमीनें हाईवे पर है, जिनकी जमीनें सड़क के किनारे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया मॉडल है। हम मंडी में वो फल नहीं ले जाएंगे, अगर रोड किनारे हमने अच्छी डलिया में रख करके भी एक लेबर लगा दिया और उससे कहा कि आज 50 फल हुए हैं, शाम तक हमको 50 फल बेचना, वो वहीं कहीं बिक जाएंगे। और एक लेबर की कीमत मुश्किल से 300-400 रुपए। तो खेती में कहने का मतलब, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें कही कि हमें पीछे लौटना पड़ेगा, इतना केमिकल भर चुका है। आप पंजाब में, लुधियाना में देखिए, आप केमिकल कैंसर की ट्रेन चल रही है, हर घर में आदमी कैंसर का मरीज हो गया। अरे भाड़ जाए साला, ऐसा पैसा कौड़ी हमारे सगे संबंधी भाई बहन चले जा रहे हैं समय के पहले, इसमें विशेष ध्यान देना है। बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, उनको धंधा करना सिखाइए, उनको एक अच्छा इंसान बनाइए। अब हम उस पर उतर आए, आध्यात्मिक बनाइए, नशा पत्ती से दूर रखिए। उतने में बेटा की 4 रोटी हम लोग मिलजुल के खाएंगे, प्यार से खाएंगे। कोई खाता है बैठ करके? किसी के पास समय है? कोई सुबह भाग के खा लिया, कोई दोपहर में खा लिया, चैन नहीं। आज दिल्ली में देखिए कितना पोल्यूशन हो गया है। आज दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। हम लोग पता नहीं जा रहे शहर में, हमारा घर लखनऊ में नहीं जा पा रहे, नहीं जाते हैं, पोल्यूशन है समय भयंकर। सांस की बीमारी किसी को जा रही, किसी कुछ हो जा रहा है। तमाम अभी कल डॉक्टरों के तमाम उसमें जो है, उसमें जब न्यूज देखते हैं तो नहीं कहते कि डॉक्टर साहब से पूछे कि क्या हम जो है सावधानी बरते कि जिससे हमें ये प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले खान पान, पोषक तत्व, वो पोषक तत्व हमें धान से गेहूं से नहीं मिलेंगे। हमें धान गेहूं से पेट भरता है हमारा, गन्ना से हमारा बिजनेस चलता है। कितनी चीनी खाएंगे आप, कितना बेचेंगे? तो पोषक तत्व हमें किससे मिलता है? फलों से। अभी आपने इधर बताया किसी ने, मैं आंवला की खेती, आंवला के कुछ पौधे लगे। आप ज्यादा ना लगाइए, 1-2 पौधे लगाइए। आप एक आध करौंदा का पौधा लगाएंगे, क्योंकि आपको आयरन मिलेगा। हमारे घर में महिलाओं में हर महिला को आयरन की कमी होती है, आप उनका भी ख्याल रखिए। धन्यवाद।